विश्वास नहीं होता तो ये पत्र कोई लिखते हैं क्या? भरोसा करा, विश्वास करा और फिर शंकर जी का विश्वास कर कर अपने नजदीक में जो शिवालय है उसका स्मरण करा। पत्र देखिए, मैं आस्था आशीष मिश्रा, अमरावती का निवासी हूं। गुरुजी कहीं बैठे हैं? आस्था आशीष मिश्रा, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया साथ में? लिया इसको, लिया। मैं आस्था आशीष मिश्रा, अमरावती का निवासी हूं। गुरुजी हमारे परिवार की ओर से बाबा को प्रणाम। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? बाबा जो भी देता है वो चप्पर फाड़ कर देता है गुरुदेव। मेरा बेटा 2 महीने का था तब से उसको एक बीमारी लग गई थी, जिस बीमारी का नाम डीबीएस था। एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी के अंतर्गत बच्चा धीरे धीरे मृत्यु की कतार पर आ जाता है। गुरुदेव, इस बीमारी ने मेरे बच्चे को 2 महीने का था तब से पकड़ लिया था। ब्लड के चेकअप चलते रहे, पूना, दिल्ली, नागपुर, मुंबई। हम 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठे जब से ये 2 महीने का था तब से। गुरुदेव, धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होते गया, इसकी बीमारी बढ़ती चली गई और ये बच्चा 2016 में इतना बीमार पड़ गया कि इसके शरीर की जो बीमारी थी और फैलती चली गई। अब शरीर ने काम करना बंद कर दिया। लाखों लोगों में किसी एक व्यक्ति को यह बीमारी होती है गुरुदेव, जिसको डीबीएस कहते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई हल नहीं है। चाहे विदेश चले जाओ, चाहे अपने देश में दिखा लो। हर 15 दिन में खून की जांच होती थी, बच्चा तो भी ठीक नहीं रह पाता था। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और अंत में इस बीमारी से मृत्यु हुई है। गुरुदेव, पूना और घर हमारा घर जैसा हो गया था। हम कभी पूना रहते, कभी यहां आ जाते बेटे को ले लेकर। समय जाता गया, 2 महीने से इलाज चल रहा था। जब ये 2 महीने का था, 2015 से 2023 तक इसका इलाज चला। कितने महीने से, कितने साल से चल रहा है? 2015 से इलाज चलते चलते 2023 आ गया। सारी उम्मीदें तोड़ चुके थे, ये बच्चा हाथ से निकल गया था। डॉक्टर के हिसाब से ये केवल एक चलती फिरती मुद्रा है, बाकी के कुछ नहीं। हाथ ऊंचे कर दिए डॉक्टर ने। फिर एक किसी ने कहा कि आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, 1 लोटा जल चढ़ाते हो? 2023 में हमें उम्मीद जगी। किसी ने कहा सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, वो 1 लोटा जल चढ़ाने को बताते हैं और सारी समस्या का हल बताते हैं, आप उस कथा को सुनो। मैंने, मेरे बच्चे ने 2023 में इस कथा को सुनना प्रारंभ करा। हम रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए, रुद्राक्ष लिया, इसके गले में धारण कराया। आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं साथ में। रुद्राक्ष लिया, गले में धारण कराया। हम सीहोर से आने के 4-5 दिन निकले थे। मेरा बेटा 2015 से बीमार था, ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी का कोई हल नहीं है। 2023 आ गया, पहली बार सीहोर की धरा पर हमने पांव रखा। हम कुबेरेश्वर धाम ऑटो में बैठकर गए, गेट पर हमने प्रणाम करा, अंदर जाकर कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष लिया, बेटे के गले में वहीं पर डाल दिया, बाबा को चढ़ा हुआ जल पिलाया। वहां से प्रणाम कर कर हम वापिस आए। 5 दिन निकले, वापिस हम इसको पूना लेकर गए। जब पूना लेकर गए तो पहली बार डॉक्टर के मुख से निकला कि अब इस बच्चे को लाने की जरूरत नहीं है, यह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुका है। इसकी जो बीमारी थी, जिस बीमारी का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, वो बीमारी अब इसके शरीर से समाप्त हो गई है। इस बच्चे को वापस ले जाओ। मेरी सास ने संकल्प लिया था 5 कथा सुनेगी, अगर मेरे बेटे को आराम लग जाएगा। तो उस मेरी सास ने हिंगोली, अकोला, नागपुर, जलगांव और अब मेरी सास अमरावती की कथा सुन रही है, क्योंकि मेरे बच्चे को आराम लग गया।
अब बच्चा चल भी रहा है, हाथ पैर भी हिल रहे हैं और बोल भी रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद।